हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो मैं आज क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने जा रहा हूं। तो देखिए एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ गिवन दैट n-1 P3 is to NP4 is equal to 1:9। तो बच्चों हमें n की वैल्यू निकालनी है और ये रेशो गिवन है। देखिए बड़े आराम से। तो गिवन दैट n-1 P3, तो बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 is the same thing, क्योंकि NPR कैन आल्सो बी रिटन एज PNR। एक ही बात है और इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n-r। ये सबको पता है। तो बच्चों दिस कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस Pn-1, 3 इस टू मतलब रेशो में ओवर Np4 मीन्स Pn, 4 इसकी वैल्यू दी हुई है 1:9, दैट इज 1/9। तो PNR फैक्टोरियल इस नंबर का डिवाइड बाय फैक्टोरियल इन दोनों का डिफरेंस। तो यहां पे क्या बनेगा, फैक्टोरियल ये नंबर का डिवाइड बाय फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस। आई होप क्लियर है सबको। तो इन द सेम वे यहां भी Pn4, तो ये डिवाइड में है, आप इसको ऐसे लिख दो, ये ओवर है, इसको डिवाइड में ऐसे लिख दिया Pn4 फैक्टोरियल इसका डिवाइड बाय फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस। तो इसको सोल्व किया जाएगा। तो बच्चों फैक्टोरियल n-1, ये -1 -3 -4 है। तो ये n डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं, आप सबको पता है ये ऊपर चल जाएगा और ये फैक्टोरियल n नीचे आ जाएगा। तो ये डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो 1/9। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया। तो देखिए n-1 छोटा नंबर है, n बड़ा नंबर है, तो छोटे नंबर को ऐसे ही लिखो, नीचे n है। हम जानते हैं किसी का भी फैक्टोरियल हो तो ये नंबर फैक्टोरियल से बाहर आता है। अगर आपको रुकना है तो फैक्टोरियल के साथ रुकोगे, इसमें से एक छोटा कर दो 5 में से। तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट, n को बाहर निकालेंगे और एक छोटा किया, n में एक छोटा किया, 1 माइनस किया। अगर रुकना है तो फैक्टोरियल लिख दो, n बाहर गया, नंबर एक छोटा किया n-1 और रुकना है तो फैक्टोरियल n-1। क्यों रुकना है, कोई ऊपर भी फैक्टोरियल n-1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। बच्चों वी हैव लेफ्ट विथ 1/n इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव n की वैल्यू 9 इज द आंसर। काफी आसान क्वेश्चन है, तो समझ आ गई सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। इसके दो पार्ट्स हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ गिवन दैट, फर्स्ट पार्ट 5PR is equal to 2 times 6PR-1। तो देखिए जैसा कि हमने बताया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P5, 2 टाइम्स इसको लिख सकते हो P6, R-1 लिख सकते हैं। तो P5R फैक्टोरियल इसका फॉर्मूले से डिवाइड बाय दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो यहां भी फैक्टोरियल इसका फर्स्ट वाले नंबर का डिवाइड बाय फैक्टोरियल दोनों के डिफरेंस। जब दोनों को माइनस करेंगे ये -r+1 बन जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया, PNR का, फैक्टोरियल इसका डिवाइड बाय दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो बच्चों यू कैन सी वी हैव फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 - r, 2
फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 बाहर निकाल लिया और एक नंबर छोटा किया 6 माइनस 1 5 5 का फैक्टोरियल। रुकना है तो फैक्टोरियल डाल दो। क्यों रुके? क्योंकि इधर भी फैक्टोरियल 5 है इधर भी, तो ये 6 प्लस 1 7 7 माइनस आर। तो बच्चों ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये अगर नीचे जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा। इन द सेम वे तो ये बच गया 5 माइनस आर 2 6 का 12 7 माइनस आर को फैक्टोरियल से बाहर निकाला। तो जैसे ही बाहर निकाला फिर मैंने इसमें से 1 माइनस किया, तो आई हैव लेफ्ट विद 6 माइनस आर। फिर मैंने इसको 6 माइनस आर में से 1 माइनस किया, तो आई हैव 5 माइनस आर। तो बच्चों 5 माइनस आर को फैक्टोरियल में रखो और स्टॉप कर लो। क्यों स्टॉप किया? क्योंकि इसके पास इधर भी फैक्टोरियल 5 माइनस आर है। समझ आया सबको? जैसे ये कैंसिल हुआ ऐसे सेम वे से ये कैंसिल हो गया। ओके, तो नाउ वी हैव, देखिए क्या बचा 12 1 इक्वल टू 12 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। फाइन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें आर की वैल्यू मिलेगी। लेट अस फाइंड। तो देखो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। ओपन द ब्रैकेट्स 7 6 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। तो वी हैव आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 42 में 12 माइनस किया तो वी हैव 30। तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर सबको आते हैं बनाने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो बच्चों 13 को लिखा माइनस 10 माइनस 3। फैक्टर्स बन गए, दोनों में से आर कॉमन, तो इन दोनों में माइनस 3 कॉमन, तो आर माइनस 10। तो यहां से फैक्टर्स बन गए आर माइनस 3 आर माइनस 10 इक्वल टू 0। जहां तो आर माइनस 3 0 होगा, जहां आर माइनस 10 0 होगा, तो आर की वैल्यू 3 आर की वैल्यू 10। तो आप देख सकते हो जो आर होता है बच्चों, बट वी नो दैट किसी भी पी एंड आर में जो आर होता है बच्चों वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। ऑफ कोर्स 0 भी हो सकता है, और ये n से हमेशा छोटा होता है। हाँ, ये बराबर भी हो सकता है। तो कभी भी ये वाला r इस n से बड़ा नहीं होना चाहिए। फाइन, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा p 5 10 5 में से 10 की अरेंजमेंट करो, वो नहीं पॉसिबल नहीं ना। pn का r का मतलब टोटल n ऑब्जेक्ट्स है टेकन r एट अ टाइम, तो टोटल 5 उनमें से 10 की अरेंजमेंट करो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो दैट्स व्हाई इसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों रिजेक्ट करना पड़ेगा? अभी हमने बताया अगर r की वैल्यू 10 हो जाएगी तो p 5 10 इज मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इट इज मीनिंगलेस। उसने r पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? वी हैव r इक्वल टू 3 आंसर। समझ लगी सबको? काफी इजी सम्स है, काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट चलो करवा देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ गिवन दैट 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1। तो बच्चों सेम तरीके से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। फैक्टोरियल इसका डिवाइड बाय दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। इन द सेम वे फैक्टोरियल इसका दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो ऐसे बन जाएगा। तो बच्चों फैक्टोरियल 5 माइनस आर, हाँ जी, इक्वल टू फैक्टोरियल 6 को 6 टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 7 माइनस आर। फाइन, काफी इजी है। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है। तो देखियो ये 5 माइनस आर 6, तो ये 7 माइनस आर, हाँ जी बच्चों। तो इसको एक छोटा किया 6 माइनस आर, एक और छोटा किया 5 माइनस आर। अगर रुकना है तो फैक्टोरियल लगाओ और रुक जाओ, फायदा ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई
तो यहाँ से आप आर की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो, ओपन दी ब्रैकेट्स, ठीक है बच्चों, ऐसे, और 6 को इधर ले गया तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 13r, 42 में 6 के कितना 36 बचा। क्लियर हो गया सबको? इसके फैक्टर्स सब्ट्रैक्टिंग द मिडल टर्म्स, -9 -4 ये सबको आता है। ये हमने छोटी क्लासेस में काफी प्रैक्टिस की है। दोनों में से r कॉमन, दोनों में से -4 कॉमन, तो यहां से आप देख सकते हो r की वैल्यू 4 और 9 है, तो r इक्वल टू 4 बिकॉज r कांट बी इक्वल टू 9 एस, अगर r 9 हो गया तो P59 इज मीनिंगलेस। क्लियर हो गया सबको? आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आप आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।